यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है वो कैलकुलस का लेक्चर नंबर 2 है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम जंप कर जाएंगे आपके एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस हैं कंटिन्यूटी के ऊपर, वो देखेंगे। फिर आप कुछ बेसिक फॉर्मूला एंड आज डिफरेंशिएबिलिटी का इंट्रोडक्शन होगा। एंड इसके बाद वाला जो लेक्चर जो कल अपलोड होगा उसमें हम डिफरेंशिएबिलिटी पूरी समझेंगे। एंड देन जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर होगा, मतलब जो परसों अपलोड होगा, उसमें हम जो रियल डिफरेंशिएशन है हमारा सिलेबस का वो करेंगे। एक बार हमारा ये पोर्शन कवर हो गया उसके बाद हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा डिफरेंशिएशन कवर करने में। सो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट से स्टार्ट करते हैं। कल हमने कॉन्टिन्यूटी मतलब कॉन्टिन्यूअस ऑफ अ फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं ग्राफ के थ्रू। बट आज हम देखेंगे कि हम हमारी वर्किंग क्या होगी। हम हर क्वेश्चन को ग्राफ से सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहले समझते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है। लेफ्ट हैंड लिमिट को शॉर्ट फॉर्म में एलएचएल लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एलएचएल, एंड राइट हैंड लिमिट को ऑफ कोर्स आरएचएल लिखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको ये देखो, एक नंबर लाइन है आपकी। नंबर लाइन ऐसी होती है, यहाँ पे आपका 0 एंड यहाँ पे आपके सारे पॉजिटिव नंबर एंड इस साइड आपके सारे नेगेटिव नंबर्स। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब कोई भी नंबर चूज कर लो, आपने कोई रैंडम नंबर चूज कर लिया C। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट बोलती है कि हम C नंबर को अगर लेफ्ट साइड से वो करें, अप्रोच करेंगे, लेफ्ट साइड से अगर हम इस साइड से C की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो हम लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ रहे हैं। मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड से हम C की तरफ अप्रोच करेंगे उसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर राइट साइड से मतलब इस साइड से पॉजिटिव इंफिनिटी के साइड से हम अप्रोच करेंगे C को तो उसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। लिखते कैसे हैं? अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसे शो करते हैं कि लेट कोई आपके पास कोई फंक्शन है f(x), इसकी लिमिट निकालनी है आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। तो आप देखो लिमिट ऐसे लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू c। अब देखो c को वो टेंड कर रहा है, अब चाहे लेफ्ट हैंड से कर रहा हो चाहे राइट हैंड से कर रहा हो। लेफ्ट हैंड से कर रहा है मतलब कि वो उसके नेगेटिव वाली साइड से कर रहा है, 0 का इस साइड नेगेटिव होता है तो c नेगेटिव। ये आपका बेसिक रिप्रेजेंटेशन है लेफ्ट हैंड लिमिट का। एंड अगर आरएचएल का करना है तो आपको लिखना है लिमिट fx आपका कोई भी फंक्शन हो सकता है। यहाँ पे x टेंड्स टू c, किस साइड से कर रहा है? पॉजिटिव साइड से, तो c प्लस। तो ये बेसिक आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये आपका एलएचएल एंड यहाँ पे ये आपका आरएचएल। तो देखो अगर c को हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे उसे। एंड अगर C को हम राइट हैंड साइड से इस साइड से अप्रोच कर रहे हैं, मींस हमारा राइट हैंड साइड ये वाला, इस साइड से अगर अप्रोच कर रहे हैं तो हम बोलेंगे राइट हैंड लिमिट और उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका 2-3 स्टेप हैं, उसको मैं लिख देता हूँ LHL और RHL का। उसके बाद हम उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आपको एक फंक्शन दिया होगा, लेट से आपके पास एक फंक्शन है f(x) एंड आपको किसी भी एक रैंडम नंबर पे चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी। आप लिखोगे कि लिमिट, सबसे पहले हम देखते हैं कि LHL कैसे निकालते हैं। LHL की बात हो रही है, यहाँ पे हम लिखेंगे LHL एंड यहाँ पे RHL का जो भी स्टेप्स हैं उसको लिखेंगे। एक कोई नंबर है C, हमें C पे चेक करनी है कि लिमिट क्या होगी। fx कोई फंक्शन है एंड हमें C पॉइंट पे चेक करना है कि उस पॉइंट पे हमारी लिमिट क्या होगी। x टेंड्स टू C माइनस, LHL है तो LHL के केस में C माइनस एंड fx। ये आपका बेसिक रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद हम करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। h क्या है यहाँ पे? अभी जस्ट एक नंबर लाइन बना के अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। h टेंड्स टू 0 एंड यहाँ पे आपका f, आपका यहाँ से x एलिमिनेट हो जाएगा एंड यहाँ पे x की जगह आ जाएगा C माइनस h। फिर वो जो भी फंक्शन होगा उसमें आप लिखोगे C माइनस h एंड फिर जिसके हिसाब जो भी सिचुएशन बनती है C माइनस h रख के, उसके अकॉर्डिंग आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे एंड यहाँ से आपका लेट से कुछ भी आपकी रैंडम वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, वो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे कैलकुलेट हो गया। राइट हैंड लिमिट में क्या करना है आपको? लिमिट x टेंड्स टू C, किस साइड से? पॉजिटिव साइड से, एंड यहाँ पे आपका fx फंक्शन हो गया आपका। फिर यहाँ से x एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा h टेंड्स टू 0 एंड f एंड यहाँ पे x की जगह आ जाएगा, सिंस C प्लस है तो C प्लस h। C प्लस h क्या है? कोई पॉइंट है। ये C प्लस h क्या है? कोई पॉइंट है। एंड C माइनस h क्या है? कोई पॉइंट है। इसको एक नंबर लाइन पे समझते हैं कि नंबर लाइन से कैसे समझ सकते हैं इस चीज को हम। देखो ये आपकी नंबर लाइन हुई
आपको कोई भी रैंडम फंक्शन है वो आपका ड्रॉ हुआ हुआ है, बस हम नंबर लाइन देख रहे हैं। यहाँ पे आपका 0, यहाँ पे आपको कोई भी रैंडम नंबर c। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है कि हम c को अप्रोच कर रहे हैं। अभी हम जो भी हमारा नंबर होगा x है, जो जो हमारा नंबर है x, वो c बना नहीं है, वो ऐसे लिख सकते हैं हम, वो अप्रोक्सीमेटली c है। अगर c की वैल्यू यहाँ पे 2 होती तो हम ऐसे बोल सकते हैं जो x है हमारा वो 1.9999 ऐसे करके कुछ नंबर है, वो अभी 2 नहीं है बट 2 होने वाला है। एंड जो यहाँ पे आपका h है, h ये क्वांटिटी, वो काफी छोटा नंबर है, जैसे कि 0, h 0 नहीं है, 0 के ऑलमोस्ट इक्वल है। अगर c की वैल्यू है 2, x की वैल्यू अगर ये है, तो आपका h क्या होगा 0.0001 ऐसे करके आपको कोई नंबर होगा h। अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको c मिल जाएगा। देखो इन दोनों को ऐड करो, आपको c मिल जाएगा एट द एंड। सो अगर इसको हम जूम करके देखें, ऐसे ड्रॉ कर लें, अगर यहाँ पे आपकी ये नंबर लाइन है एंड यहाँ पे आपका कोई पॉइंट है c, यहाँ पे आपका मिलीमीटर्स में, मतलब मिली यूनिट्स में आपके वो दिखा रखे हैं सारी लेंथ। अब देखो यहाँ पे ये आपका h बहुत ही छोटी वैल्यू है h की, h c के इक्वल नहीं है बट c होने वाला है। वो h जो आपका है वो आपका 0 के इक्वल होने वाला है, एंड जो आपका ये जो x नंबर है वो c के इक्वल होने वाला है। देखो आपको कोई नंबर है c, ठीक, एंड आपके पास है एक नंबर x जो टेंड कर रहा है c की तरफ, जो c में चेंज होने वाला है, मतलब बहुत ही कम डिफरेंस है। एंड जो डिफरेंस है वो h है, h बहुत कम है सिंस, इसलिए वो जीरो भी इसलिए वो भी जीरो होने वाला है। इन शॉर्ट h आपका एक ऐसा नंबर है जो जीरो में कन्वर्ट होने वाला है, एंड x ऐसा नंबर है जो c की तरफ टेंड कर रहा है। जिस भी पर्टिकुलर नंबर पे आपको लिमिट चेक करनी है वो उसमें कन्वर्ट होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, बस कन्वर्ट होने वाला है। सिमिलरली अगर यही राइट हैंड साइड से अगर अप्रोच करें, अगर राइट हैंड साइड से अप्रोच करें तो आपका जो x है वो शायद हो सकता है, अगर c की वैल्यू 2 है तो h आपका हो सकता है 2.00001। ये आपका एग्जैक्टली 2 नहीं है बट ये 2 होने वाला है, ये अप्रोच कर रहा है c की तरफ। माइंड ये प्लस इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ एंड बस यहाँ तक पहुंच गया, वो c को अप्रोच कर रहा है। एंड जो आपका h है वो इस केस में आपका 0 नहीं है, वो आपका जस्ट 0 होने वाला है। h आपका इस केस में ये हो जाएगा। सो इन शॉर्ट आपका h जो है वो बहुत ही छोटा नंबर है, नेग्लिजिबल नंबर है एकदम, वो 0 के इक्वल नहीं है बट 0 होने वाला है। जो आपका x है वो आपका c नहीं है बट वो c कन्वर्ट होने वाला है। ये देखने वाली बात है कि किस साइड से हो रहा है। अगर राइट हैंड साइड से हो रहा है तो राइट हैंड लिमिट में जाएगा, एंड अगर लेफ्ट हैंड साइड से हो रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट में जाएगा। अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं जिससे आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाए, अच्छे से क्लियर हो जाए ये पूरी चीजें। देखो ये स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं। आपका एक क्वेश्चन लेते हैं, चलो उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। पहले RHL निकालेंगे एंड LHL निकालेंगे। आपका एक फंक्शन दे रखा है fx इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 4। यहाँ पे आपका फंक्शन है fx इक्वल्स टू x माइनस 4 का मॉड होल अपॉन x माइनस 4 when x not equals to 4। जब x 4 नहीं है तब ये वैल्यू है fx की, एंड जब x equals to 4 है तब उसकी वैल्यू 0 है। x equals to 4 पे ये है। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड LHL एंड RHL। ये हमारा फंक्शन है एंड हमें इसका LHL एंड RHL फाइंड करना है। कहाँ पे? एट x equals to 4। x equals to 4 पे हमें इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। क्या सीखा था हमने? सबसे पहले हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c। c यहाँ पे क्या है? c नंबर आपका दे रखा है 4। सिंस यहाँ पे ये LHL है तो ये नेगेटिव साइड से अप्रोच करेगा, एंड ये आपका fx। देन क्या करना है आपको? लिमिट यहाँ से x एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे h टेंड्स टू 0 एंड आपका f, वहां पे क्या लिखा था हमने? c माइनस एच, यहाँ पे लिखेंगे हम 4 माइनस एच। ये हो गया। अब देखो ये वैल्यू आपको फंक्शन में डालनी है। ये किसके इक्वल होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन की वैल्यू रख दो। ये आपका 4 के इक्वल नहीं है, 4 में से कुछ माइनस हो रहा है, 4 में से कुछ माइनस हो रहा है, मतलब कि एग्जैक्टली 4 नहीं है ये। ऑल्दो आपकी नेग्लिजिबल वैल्यू है बट ये एग्जैक्टली आपका 4 नहीं है, ये 3.999 समथिंग होगा, बट अभी 4 नहीं है। तो सिंस 4 नहीं है तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे। अगर 4 होता तो हम 0 लेते। 4 नहीं है, ये वाला फंक्शन लेंगे। मॉड ऑफ x
x की जगह हमें 4 माइनस एच रखना है, मीन्स 4 माइनस एच, फिर आपका -4 ये आपका मॉड के अंदर एंड अपॉन x -4, x की जगह 4 माइनस एच एंड देन आपका -4। अब इसको कैलकुलेट करो, -4 से +4 कैंसिल, 4 से -4 कैंसिल, ये आपका हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस एच है एंड उसका मॉड तो मतलब पॉजिटिव h हो जाएगा एंड नीचे -h से h कैंसिल, ये आपका हो गया -1। जो आपकी लिमिट निकली है LHL वो आपकी -1 निकली है। अब देखो इसमें क्या करना है कि हमने लिमिट सिर्फ इस स्टेप तक लगाई, यहाँ पे हमने नहीं लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0, जब तक हम h की वैल्यू पुट ना कर दें। h की वैल्यू देखो हमेशा ये चीज ध्यान रखना, h 0 नहीं है, 0 होने वाला है, बट क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम जब हम h की वैल्यू हमेशा 0 रखेंगे, अगर हम इस स्टेप में h की वैल्यू 0 रखते तो 0/0 ये हमारी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाती, ये हमारे पास अलाउड नहीं है। 0/0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट या फिर समथिंग अपॉन 0, मतलब कोई भी नंबर n/0, ये हमें अलाउड नहीं है, ये चीजें नहीं बननी चाहिए। तो इससे अवॉइड करने के लिए हमें ऊपर और नीचे हमने ऐसा कर लिया कि h से h कैंसिल हो जाए, h से h कैंसिल हो गया, बचा ऊपर 1, नीचे माइनस था तो नीचे -1 हो गया। अगर h कैंसिल हो जाए या फिर जब तक h की वैल्यू नहीं रखी जा रही तब तक हमें ये लिमिट, ये वाला पार्ट लिखना है। यहाँ पे हमारा एलिमिनेट हो गया इस केस में h। अगर ऐसा होता कि यहाँ पे अगर h नहीं है, -h है बस, तो हम h की वैल्यू रखते 0, हमारा फाइनल आंसर 0 होता। उस स्टेप में हम लिमिट, ये वाली जो सर्कल कराया मैंने, ये चीज हम नहीं लिखते। जब तक h चल रहा है आपके स्टेप में, आप तब तक ये लिमिट h टेंड्स टू 0 लेके चलोगे। ये हमारी LHL आ गया। हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी इक्वल्स टू -1। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कहाँ पे निकालनी है, लिमिट x टेंड्स टू 4, किस साइड से, पॉजिटिव साइड से, किस साइड से टेंड कर रही है, पॉजिटिव साइड से, कहाँ पे, fx फंक्शन में। फिर आपको अगले स्टेप में h इंट्रोड्यूस करना है, h टेंड्स टू 0 एंड आपका 4+h हो जाएगा। यहाँ पे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था कोई c+h होता है एंड यहाँ पे c की वैल्यू 4 है तो 4+h। फिर यहाँ पे आपका थोड़ा सा चेंज होगा फंक्शन में एंड यहाँ पे जो आपका ओवरऑल आंसर है वो चेंज हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, आपको x की जगह रखना है 4+h, देन आपका -4, ये आपका मॉड के अंदर होल अपॉन 4+h -4। हमने ऊपर वाला फंक्शन इसलिए लिया क्योंकि एग्जैक्टली 4 नहीं है, h की वैल्यू आपकी बहुत ही छोटी है, मतलब 0.0001 ऐसे कुछ होगी, मीन्स ये एग्जैक्टली 4 नहीं है, 4 से थोड़ी सी बड़ी है, एकदम नेग्लिजिबल, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में बड़ी है 4 से, बट वो 4 नहीं है। अगर 4 होती तो 0 लेते इस केस में भी, बट यहाँ पे 4 नहीं है तो हमने ऊपर वाला फंक्शन लिया है। नाउ 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, आपका ये इक्वल्स टू हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, पॉजिटिव h है एंड h का मॉड h रहेगा एंड नीचे h है ही, आपका ये कैंसिल हो गया, आपका फाइनल आंसर हो गया +1। आपका RHL आया +1, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। इसके आगे हमें कुछ पूछा ही नहीं था कि कॉन्टिन्यूस है ये फंक्शन या नहीं है, हमसे बस LHL एंड RHL पूछा था, हमने कैलकुलेट करके दिखा दिया। अब हमने RHL देख लिया कैसे निकालते हैं, LHL देख लिया, अब कॉन्टिन्यूटी देखते हैं कि कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन, एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। और फंक्शन fx, देखो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन है, और फंक्शन fx, सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी पढ़ने जा रहे हैं। अब हम कॉन्टिन्यूटी, हमने इसका एग्जांपल समझा था लास्ट लेक्चर में, एक हमने ग्राफ बनाया था, उसके थ्रू समझा था कि ग्राफ अगर बीच में कहीं ब्रेक हो रहा है या फिर सडन जंप आ रहा है ग्राफ में, तो वो ग्राफ आपका कंटिन्यूस नहीं होगा। अब फंक्शन, ये फंक्शन की शॉर्ट फॉर्म है, और फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूअस, a function fx is continuous at a point c, कोई पर्टिकुलर पॉइंट है c, उस पे जो फंक्शन fx है वो कॉन्टिन्यूस होगा इफ, देखो इस वाले इफ को कैसे रीड करते हैं, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, इसको शॉर्ट फॉर्म में IFF लिख देते हैं मैथ्स में। इफ नंबर 1 पॉइंट FC is defined, FC is defined, या फिर fx is defined at c, FC is defined, या फिर इसको और अच्छी तरीके से लिखे तो fx is defined at c, fx is defined at c। c पॉइंट पे वो ग्राफ ना तो जंप हो रहा हो
ना तो वो ग्राफ टूट रहा हो। जंप मतलब लास्ट लेक्चर में ये वाला एग्जांपल समझाया था कि एक ये 2 पे है, एक ये 2 पे है, एक ये 1 पे है। इसके नेबरहुड में अगर हम देखें x इक्वल्स टू 0 के नेबरहुड में देखें तो एक सडन जंप आ रहा है अचानक से। यहाँ पे तो आपका ग्राफ यहाँ पे है, बट अगर 0 पे है तब भी यहाँ पे है, बट जैसे ही 0 से हल्का सा आगे बढ़े हमारा सडन जंप आया एंड हम 2 पे पहुंच गए, तो ये आपका डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 0। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इस पे ध्यान देते हैं अब। अ फंक्शन f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट अ पॉइंट c इफ एंड ओनली इफ आपका वो फंक्शन डिफाइंड हो पॉइंट c पे। सेकंड आपका LHL x टेंड्स टू c माइनस fx, आपका LHL कॉमा आपका RHL हाँ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ये आपका fx बोथ एग्जिस्ट, ये दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए। एग्जिस्ट कब नहीं करेंगे, जब आपका 0/0 कुछ बन रहा हो या फिर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट ऐसी चीजें बन रही है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये दोनों एग्जिस्ट करें, बोथ एग्जिस्ट एंड आर इक्वल, ये दोनों एग्जिस्ट करें एंड आपस में इक्वल हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज आपका LHL शुड बी इक्वल्स टू RHL एंड दे बोथ शुड बी इक्वल्स टू आपका फंक्शन जो वैल्यू है उस पॉइंट पे उसके इक्वल होने चाहिए। तो ये तीन कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो पर्टिकुलर फंक्शन आपका उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। ये आपकी कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। देखो क्या बोला, फंक्शन f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x एट अ पॉइंट c। कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है c, वहां पे वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा, ये तीन कंडीशन है। जब ये तीन कंडीशन फुलफिल होंगी, पहली कंडीशन f(x) इज डिफाइंड एट c, f(x) इज डिफाइंड एट c, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड हो। डिफाइंड मतलब अगर हमारे पास फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू 1/x, ये हमारे पास कोई फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू 1/x, हमने पूछा x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन क्या होगा। x इक्वल्स टू 0 हमने पुट करा तो 1/0 फॉर्म बन गई। 1/0 मैथ्स में नॉट डिफाइंड, मतलब वो डिफाइन नहीं होगा वहां पे। अगर कोई ऐसा केस हो जैसे साइन 0 बन जाए 1/sin x हो एंड हम x की वैल्यू 0 रखें तो साइन 0 आपका 0 होगा, 1/0 नॉट डिफाइन फिर से। तो आपका अगर नीचे 0 बन रहा है या फिर लॉग में, आपका लॉग में जो इनपुट जा रहा है जैसे log x, ये x आपका नेगेटिव है, तब आपका जो चीजें हैं वो आपकी नॉट डिफाइन होंगी। तब हम बोलेंगे कि वो चीजें नॉट डिफाइन है, वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगी, उसका ग्राफ प्लॉट नहीं हो सकता। उसके बाद दूसरा पॉइंट, आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है एंड ये आपका राइट हैंड लिमिट, दोनों एग्जिस्ट करें एंड दोनों आपस में इक्वल हैं, तब दूसरी कंडीशन फुलफिल हुई। एंड तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन है दोनों इक्वल, ये दोनों, एंड लास्ट में किसके इक्वल, उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है उसके इक्वल। लास्ट एग्जांपल में हमने समझा कि LHL हमारा क्या आ रहा था -1 एंड RHL हमारा आ रहा था +1, तो हमारी ये वाली कंडीशन वॉयलेट हो रही थी। एग्जिस्ट तो कर रहे हैं दोनों, बट दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं था। ऑल्दो हमसे उस क्वेश्चन में पूछा नहीं था, इसलिए हमने उसको फर्दर कंटिन्यू नहीं करा। अब एक हम जल्दी से कॉन्टिन्यूअस फंक्शन देख लेते हैं कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का क्वेश्चन क्या होगा। सो हमसे क्या पूछा गया है, एक फंक्शन दिया है हमें 2x + 3 एंड 2x - 3 है। आई थिंक आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो, फर्स्ट एक्सरसाइज का 5.1। देखो क्या क्वेश्चन है, एक फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू आपको हमेशा दो फॉर्मेट में दिया होगा कि नंबर इससे बड़ा है, एक तो ये 2x + 3 एंड आपका 2x - 3, ये दो आपके फंक्शन है। एंड आपका ये वाला फंक्शन तब एप्लीकेबल है जब x < = 2, x या तो 2 से छोटा है या 2 के बराबर है, एंड ये x > 2। हमसे पूछा गया है इज f(x) कॉन्टिन्यूअस, ये हमें पता लगाना है कि f(x) कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस का क्या था कि f(x) डिफाइन हो अपने जो भी डोमेन है, जो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हम 2 डाल के देखते हैं दोनों केसेस में, क्या वो 2 पे डिफाइन है। डिफाइन का मतलब कि हम 2 डाल के देखते हैं, x = 2 डालेंगे, इक्वल्स वाले में ये वाली कंडीशन है, मतलब ये वाला फंक्शन लेंगे हम। तो x = 2 डाला हमने, 2 × 2 4 + 3 7, मतलब कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका f2 की वैल्यू आ रही है 7, तो आपका फंक्शन डिफाइन हो गया। ये चीज आपको माइंड में करनी है, ये चीज आपको कैलकुलेट करके नहीं दिखानी। आपको अगली चीज जो कैलकुलेट करनी है LHL एंड आपको RHL,
अब देखो कैसे सॉल्व करना है इसको। 2 पे चेक करना है, आपका जो नंबर है 2, आपको देखना है लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पे c की वैल्यू 2 है पर्टिकुलरली, LHL है मतलब कि नेगेटिव साइड से, मतलब x टेंड्स टू 2 माइनस, एंड यहाँ पे fx। अगर वही चीज हम RHL में देखें तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, कहाँ पे, फंक्शन पे, पॉजिटिव साइड से हो रहा है। अब देखो ये किसके इक्वल होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h आ जाएगा आपका, एंड यहाँ पे ये किसके इक्वल होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, एंड फंक्शन में क्या आएगा आपके, फंक्शन की जगह आ जाएगा, फंक्शन में x की जगह आएगा 2 प्लस h। अब देखो यहां तक हमने सेम स्टेप लिया है, देखो क्या लिया है, लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लिखा, राइट हैंड लिमिट का, c की वैल्यू 2 दे रखी है, 2 लिखा, c की वैल्यू 2 लिखी, उसके बाद c की जगह 2 लिखा, वही सेम स्टेप है। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, 2 नहीं है, 2 से कम है हमारे पास, मतलब 2 से कम वैल्यू है, 2 से कम वाले में मतलब ये केस है, ये वाला फंक्शन लेंगे, तो हम लिमिट h टेंड्स टू 0, हम जहां पे x है वहां पे 2 माइनस h रखेंगे, मीन्स आपका x की जगह क्या रखेंगे, 2 माइनस h, हमने x की जगह 2 माइनस h रखा, प्लस 3। इसके अगले स्टेप में देखो, यहाँ पे अभी हम h की वैल्यू नहीं डाली है, इसलिए हमने ये लिमिट लिखी है, अब हम h की वैल्यू डाल देते हैं 0, 2 माइनस 0 प्लस 3। जब आपने h की वैल्यू डाल दी तब आपको लिमिट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 2 इंटू 2 4 प्लस 3, आपका ये आंसर आ गया 7। ठीक, इसके बाद आपका ये फंक्शन है, कौन सा फंक्शन लेंगे, आपका 2 प्लस एच है, मतलब 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है, 2 से बड़ी है मतलब ये वाला फंक्शन लेंगे। आपका हमने लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह हमें 2 प्लस एच लिखना है, 2 ब्रैकेट में 2 प्लस एच माइनस 3, इस केस में आपका माइनस 3 है, तो हमने 2x की जगह 2 प्लस एच माइनस 3, तो आपने अभी हमने h की वैल्यू नहीं रखी है इसलिए हम लिमिट लिख रहे हैं, अब h की वैल्यू डाल देते हैं इसमें, 2 प्लस 0, हमने h की वैल्यू लिखी है, अब हमें लिमिट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, माइनस 3, आपका 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1। अब देखो हमने राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों कैलकुलेट कर लिया, तो अब क्या होगा, हम क्या लिखेंगे इसके बाद, हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट हो गई, उसके बाद हमने देखा कि दोनों अनइक्वल हैं, मीन्स हम लिखेंगे हियर LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL। आप एग्जाम में ये शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हो, ये चल जाता है, बट प्रेफर्ड ये होगा कि आप ये चीज लिखो, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx एंड लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx। इससे एग्जामिनर को लगेगा कि उसको परफेक्ट मतलब पता है कि LHL क्या है, RHL क्या है, उस एग्जामिनर को फील होगा कि स्टूडेंट ने पढ़ाई करी है, उसको RHL LHL का मतलब पता है। हियर LHL नॉट इक्वल्स टू RHL एट कहाँ पे, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 पे LHL एंड RHL दोनों अनइक्वल हैं, हेंस जो आपका फंक्शन है fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट कहाँ पे, एट x इक्वल्स टू 2। आपको ये स्टेटमेंट लास्ट में लिखना है। ठीक, अगर इन केस ऐसा होता कि आपका LHL एंड RHL इक्वल आ रहा है, तब आप क्या करते हैं, आप f2 कैलकुलेट करते, f2 आप कैलकुलेट करते, आपकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आती, अगर ये तीनों चीजें LHL RHL एंड f फंक्शन की वैल्यू 2 पे तीनों इक्वल हो जाती, तब आप क्या लिखते, हियर LHL इज इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 2, हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, आप नॉट नहीं लिखते तब, हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2, तब आपकी ये लैंग्वेज होती। इसके बाद हम मूव कर जाते हैं अपने, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं आपके एनसीईआरटी में जिसमें आपको वैल्यू फाइंड करनी है, आपको रिवर्स काम करना है। रिवर्स काम मतलब आपको LHL RHL तो फाइंड करना ही है, आपको उसमें बोला गया है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, आपका उसमें कोई वेरिएबल दिया हुआ है एंड उसमें आपको पता लगाना है कि उस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो। देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इसमें आपका एक क्वेश्चन है fx इक्वल्स टू, एक फंक्शन दिया है हमें, क्या फंक्शन की वैल्यू है, kx प्लस 1 एंड 3x माइनस 5, kx प्लस 1 एंड 3x माइनस 5। आपकी कोई x की ऑब्वियसली कोई कंडीशन होगी, x की कंडीशन है x लेस देन इक्वल्स टू 5,
एंड x ग्रेटर देन 5। बोला गया है इफ fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 5, अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है x इक्वल्स टू 5 पे, देन फाइंड k। हमें इस k की वैल्यू बतानी है अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल्स टू 5 पे। तो हम जैसे नॉर्मल प्रोसीजर है हमारा, हम वैसे प्रोसीड करेंगे। पहले हमने LHL निकालना है, हमने RHL निकालना है। अब देखो फंक्शन उसने ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस बता दिया है, तो हम जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी हमारी कि फंक्शन डिफाइंड है या नहीं, वो तो चेक ही नहीं करनी। अब हमें सिर्फ इससे मतलब है, हमें k की वैल्यू निकालनी है। LHL निकालेंगे सबसे पहले हम। लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पे क्या है 5, नेगेटिव साइड LHL है तो नेगेटिव साइड से होगा fx, फिर आपका इक्वल्स टू लिमिट h इंट्रोड्यूस होगा, h टेंड्स टू 0 f 5 माइनस h। 5 से थोड़ा सा कम है h, मतलब 5 से जो कम वैल्यू है वो 5 से कम क्या है kx प्लस 1। देन लिमिट h टेंड्स टू 0, आपका k x की जगह हम 5 माइनस h रखेंगे, kx प्लस 1, k x की जगह 5 माइनस h, यहाँ पे fx होता है, x की जगह 5 माइनस h है, तो हमने फंक्शन में भी x की जगह 5 माइनस h रख दिया। नाउ अब हम h की वैल्यू पुट करते हैं, आपका 5k माइनस 0 प्लस 1, तो ये आपका हो गया 5k प्लस 1। ये आपका LHL का आंसर आया। LHL के आंसर क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव एंड fx। सो ये आपका LHL का आंसर ये पर्टिकुलर आया। अब RHL कैलकुलेट करते हैं। RHL कैसे करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx इक्वल्स टू लिमिट, आपका h इंट्रोड्यूस होगा इस स्टेप में, h टेंड्स टू 0, पहले x था h इंट्रोड्यूस किया एंड x, यहाँ पे भी x की जगह h आ जाएगा, 5 प्लस h, 5 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 से बड़ी वैल्यू मतलब 3x माइनस 5, 3x की जगह 5 प्लस h, 5 प्लस h माइनस 5, मीन्स आपका 5 3 15 प्लस ये h की वैल्यू 0 माइनस 5, आपका ये 10 हो गया। अब कॉन्टिन्यूअस बता रखा है ये फंक्शन, हमें क्या बताया है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। क्या लिखना है, वी नो दैट, मेरे पास स्पेस नहीं है बट आप पूरा जब आप एग्जाम में सॉल्व करोगे आपको पूरा लिखना है। वी नो दैट गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 5, देन LHL शुड बी इक्वल्स टू RHL। अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो आपकी ये कंडीशन फुलफिल हो रही होगी फॉर श्योर। आपका इसके बिना आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो ही नहीं सकता। तब आप क्या करोगे, LHL का जो आंसर आया एंड जो RHL का जो आंसर आया, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, उन दोनों को इक्वेट करोगे। कैसे करोगे, इसको अब यहाँ से रब करते हैं। आपको लिखना है वी नो दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 5, हेंस LHL इक्वल्स टू RHL। LHL की वैल्यू 5k प्लस 1, RHL की वैल्यू आपकी है 10 इक्वल्स टू 10, 1 इस साइड आके 5k इक्वल्स टू 9, दिस इंप्लाइज k इक्वल्स टू 9/5। k की वैल्यू हमारी 9/5 आ गई। कुछ नहीं करना इसमें, बस आपको फंक्शन बताया होगा कि कॉन्टिन्यूअस है पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पॉइंट पे आपको LHL कैलकुलेट करना है, उस पॉइंट पे आपको RHL कैलकुलेट करना है, दोनों को इक्वेट करना है एंड आपको k की वैल्यू निकालनी है। आपको k की वैल्यू से मतलब है चाहे वो नेगेटिव आए पॉजिटिव आए कुछ भी आए, आपको k की वैल्यू से मतलब होना चाहिए। उसने ऑलरेडी बोल रखा है कि वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो यहाँ तक तो हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन था कि हमारा कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट, कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, ये चीज हमने पढ़ी। कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करके कि कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा। अब इसके आगे अगर एनसीईआरटी में बढ़ें तो एनसीईआरटी में इसके आगे आपके पास डिफरेंशिएबिलिटी है, बट डिफरेंशिएबिलिटी से पहले मैं कुछ फॉर्मूले की लिस्ट बताना चाह रहा हूँ आपको। हमारे पास कुछ 9 to 10 ऐसे फॉर्मूले हैं जिनको आप डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हो उसकी जगह। जैसे कि आपके पास एक फॉर्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल्स टू 1। ये आपका एक बेसिक फॉर्मूला है, या फिर आप प्रॉपर्टी बोल सकते हो इसे। अगर आपको लिमिट्स के क्वेश्चन में ये पर्टिकुलर चीज कहीं दिख जाए तो इस पूरे की जगह आप डायरेक्टली 1 लिख सकते हो। आपको पूरी कैलकुलेशन शो करने की जरूरत नहीं है। आप कैलकुलेशन शो करोगे, उससे अच्छा है डायरेक्टली ये लिख दो, आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, स्टेप मार्किंग के मार्क्स इसमें इंक्लूड नहीं है। आपका लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल्स टू 1,
ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ऐसे ही करके आपके पास 8-9 फॉर्मूलेज और हैं, उनको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। बट उससे पहले हम देखते हैं कि लिमिट्स में क्या क्या चीजें हम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, अगर ऐसे है लिमिट h टेंड्स टू 0, आपका एक फंक्शन न्यूमरेटर में एंड एक फंक्शन आपका डिनोमिनेटर में, मतलब आपका fx है gx है, तो आप कैसे लिख सकते हो, लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर आपका ये ऊपर वाला फंक्शन लेट यहाँ पे fx है एंड यहाँ पे आपका gx है, मतलब fx अपॉन gx, दो फंक्शन है, न्यूमरेटर अलग है डिनोमिनेटर अलग है, तो आप ऐसे लिखोगे होल अपॉन लिमिट h टेंड्स टू 0 gx। इन शॉर्ट आप लिमिट को स्प्लिट कर सकते हो, न्यूमरेटर में अलग डिनोमिनेटर में अलग ले आओगे, इसको अलग सॉल्व करोगे, इसको अलग सॉल्व करोगे, दोनों को डिवाइड कर लोगे, दोनों का रेशियो ले लोगे, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा। अगर आपके पास ऐसी चीजें हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस gx, आपको ये चीज फाइंड करनी है। आपके पास एक फंक्शन है अलग से एंड दूसरा फंक्शन है अलग से, तो आप इसको कैसे स्प्लिट कर सकते हो, आप लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 gx, आप लिमिट को दोनों पे अलग अलग स्प्लिट कर सकते हो। आप इसका आंसर निकालो या फिर इसका आंसर निकालो, आपका सेम आएगा, तो आपका कुछ कैलकुलेशन में ये चीजें काम आएंगी, ये काफी हद तक इजी हो जाएंगी चीजें। सो अब बढ़ते हैं अपने फॉर्मूले लिस्ट की तरफ, जो हमारे 8-9 फॉर्मूले हैं उनको जल्दी से डिस्कस करते हैं, फिर डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन उसका। सबसे पहला फॉर्मूला जो हमारा आज का है वो क्या फॉर्मूला है, सब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं ज्यादातर आपके, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू आपके पास 1 है, ये आपका हो गया फर्स्ट। सेकंड फॉर्मूला है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। थर्ड फॉर्मूला है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड साइन इनवर्स x अपॉन x, साइन इनवर्स x अपॉन x इक्वल्स टू 1। फोर्थ फॉर्मूला किस चीज का है आपका, फोर्थ फॉर्मूला आपका शायद tan इनवर्स x का है, x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। ये चीज हमने 4 फॉर्मूले अभी तक डिस्कस करे। इसके बाद आपका जो फिफ्थ फॉर्मूला है वो है, फिफ्थ फॉर्मूला क्या है आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x इक्वल्स टू 1। ठीक, सिक्स्थ फॉर्मूला क्या है हमारा, सिक्स्थ फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a साइन x माइनस a अपॉन, ये आपका x माइनस a पूरा ही एंगल में है साइन के साथ, x माइनस a, इसका आंसर आपका 1। सेवंथ है हमारे पास, सेवंथ हमारे पास क्या है, लिमिट, अब देखो यहां तक तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले थे, 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास, एक साइन इनवर्स का, एक टेन इनवर्स का, एक साइन का अलग से, एक टेन का अलग से एंड एक कॉस का अलग से। कॉस इनवर्स का नहीं होता, कॉस इनवर्स का होता है बट आपके सिलेबस में यूज नहीं है अभी। फिर उसके बाद साइन x माइनस ए, एक्स माइनस ए कैसे हुआ, आप a को उस साइड ले जाओ तो x माइनस ए टेंड्स टू 0 होगा, आप बेसिकली वही फॉर्मूला बन जाएगा इन शॉर्ट। अगर a को उस साइड ले जाओगे x माइनस ए, x की जगह x माइनस ए लिखोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो आपका वही फॉर्मूला बन जाएगा, उसको सिंप्लीफाई करके लिखा गया है। सेवंथ फॉर्मूला है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला, मतलब a की पावर में कुछ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड ax a रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू लॉग बेस e a। क्या है, लॉग बेस में e एंड a, आपका a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ऑब्वियसली, लॉग में इनपुट है तो। उसके बाद जो फॉर्मूला है, 8th फॉर्मूला हमारा क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू आपका 1 के इक्वल है ये। 9th है, 2 फॉर्मूले और बाकी हैं आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 लॉग बेस में e 1 प्लस x अपॉन x, 1 प्लस x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1। ठीक, एंड जो 10th फॉर्मूला आपका लास्ट फॉर्मूला है, ये लास्ट फॉर्मूला कौन सा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग में, लॉग बेस में a, सॉरी यहाँ पे लिमिट आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग बेस में a 1 प्लस x अपॉन x
इक्वल्स टू लॉग बेस ई एंड आपका ए। तो ये आपके कुछ 10 फॉर्मूले हैं जो आपके यूज होंगे। आपको ये फॉर्मूले नोट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो आप, बट ये फॉर्मूले आपको यूज आएंगे। आप अगर जब एनसीईआरटी सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब आपके ये चीजें कहीं ना कहीं आपके यूज आ जाएंगी। इसके बाद हमारा आता है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी हमारा कॉन्टिन्यूटी की तरह ही है, बट थोड़े से चेंजेस हैं उसमें। हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने पड़ते हैं। उसके लिए भी हमें कुछ ग्राफ के थ्रू चीजें समझनी पड़ेंगी। अगर इस वीडियो में हमने समझाया तो ये लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा, एंड फिर चीजें फिर उसको बीच में हमें रोकना पड़ेगा क्योंकि लेक्चर ज्यादा बड़ा ना हो जाए। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, ग्राफ के थ्रू समझेंगे कैसे निकालते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कवर कर लेंगे, एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना जो मेन डिफरेंशिएशन है, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, उस पर आ जाएंगे। सो यहाँ तक आपका कॉन्टिन्यूटी का बेसिक्स था। ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं, ये आप नोट डाउन कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ये आपके यूज होंगे जरूर, आपके जब क्वेश्चन करोगे आप लिमिट्स के या फिर कॉन्टिन्यूटी के। डेरिवेटिव जब आप निकालोगे, डिफरेंशिएबिलिटी आप चेक करोगे कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं, उसमें भी ये फॉर्मूले यूज होंगे आने वाले लेक्चर्स में। अगर आपके वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियो शेयर करो अपने ग्रुप में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करो। कोई क्वेरी रह गई है तो नीचे कमेंट करके पूछो। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।